राधे राधे। आइए देखते हैं कि द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से दोबारा हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ये बताने वाले हैं कि इंसान का प्रत्येक कर्म सुख के लिए होता है और वो सुख इंसान को कैसे मिले। और ये बिल्कुल ठीक है, ध्यान देकर देखिए। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी परीक्षाओं में बैठते हैं या जो भी व्यापार करते हैं, मन से चाहे कोई कार्य करें या हाथ से कार्य करें या मस्तिष्क को इस्तेमाल करके कार्य करें, लेकिन प्रत्येक काम के पीछे हमारा जो उद्देश्य होता है वो सदैव होता है सुख की प्राप्ति। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने कोई काम किया हो और हम चाहते हो कि हमें दुख मिल जाए? सोच कर देखिए। इंसान जीवन भर पैसा कमाता है क्योंकि अंततोगत्वा हमें उस पैसे से सुख चाहिए। हम अपने बड़े बड़े घर बनाते हैं, घर के अंदर बहुत सारी एसेसरीज लेकर आते हैं, लग्जरी के बहुत बड़े सामान लेकर आते हैं। अंततोगत्वा सुख चाहिए। पहले कूलर हुआ करता था, फिर एसी होने लगा, फिर हर कमरे में एसी हुआ और अब सेंट्रलाइज्ड एसी हो गया। सुख चाहिए, दुख किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी प्रत्येक इंसान के जीवन में दुख आ रहा है। तो फिर क्या कारण है कि जो हम नहीं चाहते वो हमें मिल रहा है? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी दुख मिल रहा है। और इस दुख के कारण को जानने के लिए कितने कितने संत महापुरुष हो गए। बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया तभी वो बुद्ध हुए। आखिर कुछ तो उन्हें जानकारी मिली। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था जिसे हमने विस्मृत कर दिया, हम भूल गए। भगवान कृष्ण ने जब ये बताया था पिछले वीडियो में कि कामनाओं के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के कारण मेमोरी नष्ट हो जाती है, मेमोरीज जब हमारी खत्म हो जाती हैं तो बुद्धि का नाश होता है। क्योंकि स्पष्ट बात है, बुद्धि सदैव हमारी स्मृति में जो तथ्य बसे हुए हैं उन तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लेती है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि नाश का हो जाता है, और जैसे ही बुद्धि का नाश होता है व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो ये बहुत ही स्पष्ट बात थी कि क्रोध के कारण बुद्धि का नाश होता है और क्रोध कामनाओं के कारण पैदा होता है। कामनाएं क्यों पैदा होती हैं? प्रश्न ये है। और यही वो संदेश है जो बार बार द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण दे रहे हैं। यहां पुनः भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का अंतःकरण शांत नहीं है, अंतःकरण शांत क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आत्म तत्व में स्थित नहीं है। आत्म तत्व में कब स्थित होता है मनुष्य? जब अपनी इंद्रियों पर संयम होता है। हमारे ऋषि महर्षि तपस्या को बड़ा महान कहते रहे। उन्होंने कहा कि जो तपस्या करता है वही उस परम ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। तो वो तपस्या क्या थी? हम भूल गए। हमने उस तपस्या को हठ योग का नाम दे दिया, हमने उस तपस्या को व्रत उपवास का नाम दे दिया। दरअसल असली तपस्या थी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। क्योंकि सबसे कठिन काम है अपनी ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्रियों पर संयम रखना। मुझे मीठा बहुत पसंद है, रसगुल्ला सामने आता है मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। ये हम सबके मुंह से सुनते हैं। या मुझे किसी फलाने सिंगर का गाना बहुत पसंद है, जैसे ही उसका गाना मुझे सुनाई देता है फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता और मेरा पूरा शरीर कान बन जाता है और उसके गाने को सुनता है। तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई काम ऐसा होता है कि जिसके कारण हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमारा अपनी इंद्रियों पर वश नहीं रहता।
इंद्रियों पर संयम करना। अब उसका अर्थ क्या है? हमने इसका अर्थ ये लगाया कि हमें व्रत कर लेना चाहिए। किसी को खाने का बहुत शौक है तो हम व्रत करेंगे और हम एक बार खाना खाएंगे, या हम अन्न नहीं खाएंगे। हम इसी पर बात करते हैं। हमने खाना तो नहीं खाया, लेकिन दिन में जितनी भी बार परिवार वालों के लिए खाना बनाया या किसी को खाते हुए देखा, तो क्या नाक में उसकी खुशबू नहीं आई? सोच कर देखिए, मन में भाव नहीं आया कि वाह, क्या गरम गरम समोसे तले जा रहे हैं, ओहो कितनी चटपटी चाट की ठेल जा रही है। आया ना? कई लोगों को तो मैंने देखा है कि वो व्रत करते हैं तो इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलते कि बाहर जाएंगे तो फिर चारों तरफ इंद्रियों के विषय फैले हुए हैं और बार बार ध्यान उसमें जाएगा। ये ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि हम इंद्रियों के उन विषयों के साथ बंध चुके हैं। दूरी नहीं करनी है, समझाना है अपनी इंद्रियों को। देखिए, किसी भी काम को जब हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं तो एक ना एक समय ऐसा आता है कि स्प्रिंग की तरह वो जंप बैक होता है और कंट्रोल लूज हो जाता है। होता है ना? तो कभी भी जबरदस्ती का संयम नहीं, समझाने का संयम चाहिए। जिस पल हम अपनी इंद्रियों को ये समझा पाएंगे कि तृप्ति तो कभी है ही नहीं, कामनाओं की पूर्ति से तृप्ति कभी नहीं मिलती। आप कितने भी रसगुल्ले खा लीजिए, आज आपने 10 रसगुल्ले खा लिए, अभी के लिए पेट भर गया, 2 दिन के बाद फिर रसगुल्ला दिखाई देगा, या फिर बर्फी दिखाई दे जाएगी, आइसक्रीम दिखाई दे जाएगी, फिर मन लालच करने लगेगा। लेकिन अगर ये समझ में आ जाएगा कि तृप्ति तो कहीं पर भी नहीं है, और फिर हम अपनी इंद्रियों को समझाएंगे कि ये सब जो विषय हैं ये डिफरेंट हैं और आप अलग हैं। आनंद इन विषयों में नहीं है। दरअसल हम इंद्रियों के द्वारा विषय का भोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सुख चाहिए, हमें तृप्ति चाहिए, हमें पूर्णता चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें जीवन में वो रस चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो भोग किए जाते हैं, चाहे वो खाने का हो, सुनने का हो, सूंघने का हो, देखने का हो, उसी से हमें आनंद मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आनंद बाहर कहीं नहीं है। आनंद सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है जो युक्त आत्मा है, यानी जो अपने अंतःकरण में शांत है, जो आत्म तत्व में स्थित है, उसी को शांति मिलती है। और जो आत्म तत्व में स्थित नहीं है, जो अपनी इंद्रियों के विषयों में ही भोगता रहता है, उन्हीं के पीछे भागता रहता है, उसे सुख प्राप्त नहीं होता। यहाँ कहा है भगवान कृष्ण ने, अशांतस्य कतः सुखम, कहाँ है उसको सुख। फिर उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जिस तरह से वायुर नाव मिभाम्बसी, जल में चलती हुई नाव को वायु का प्रवाह बहा कर ले जाता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का हृदय मन पूरी तरह से विषयों में लगा होता है, उसकी बुद्धि को विषय हर कर ले जाते हैं, यानी कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो अपने मन को हमें विषयों में नहीं लगाना है, अंतःकरण में लगाना है, अंतर्मुखी होना है, समझाना है कि सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तब भगवान कृष्ण ने श्लोक नंबर 68 में हमें समझा दिया कि हे अर्जुन, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि हे अर्जुन, जिसकी सभी इंद्रियां इंद्रियों के सब्जेक्ट से अलग हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, स्थित है। हमें ये समझना पड़ेगा जो कृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा कि इंद्रियों को साध्य मत समझो, साधन समझो।
साधन का मतलब क्या हुआ? टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स। इंद्रियां हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए सिर्फ एक टूल की भांति काम करती हैं, लेकिन हमने इंद्रियों को तृप्त करना ही टारगेट समझ लिया है। ये कंफ्यूजन है। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये इंद्रियां टारगेट नहीं है, इंद्रियों के विषय जीवन का टारगेट नहीं है। आज हम क्या देखते हैं? हमारा पूरा ध्यान दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर लगा रहता है। देह को सुंदर बनाना है, सजाना है, देह को फिट रखना है, मेरा जीवन है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ये हमारी सोच हो गई है। तो ये सारी जो सोच है ये देह से संबंधित है, और देह सदा नहीं रहती है। ये ध्यान रखना होगा, अपने विचारों को देह से दूर करना होगा, आत्म तत्व में स्थित करना होगा। जो आत्म तत्व में स्थित है, सुख उसी को मिलता है। आगे जानने के लिए कि जीवन से दुख को दूर कैसे करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी गीता का पूरा ज्ञान मिल पाएगा। और आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके प्रश्नों के आधार पर भी, आपकी समस्याओं के आधार पर भी वीडियोस बनाऊंगी। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपके सब्सक्राइब्स का। तब तक के लिए राधे राधे।